इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कम समय में एग्जाम की तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हैं। 5 ऐसे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसे अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप आसानी से पास हो सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपका जो भी सिलेबस है वो आपको चेक करना होगा। जब आप सिलेबस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका एक सब्जेक्ट है उसमें आपको 15 चैप्टर, 20 चैप्टर, 25 चैप्टर या फिर 30 चैप्टर देखने को मिल सकते हैं। तो कम समय में इतने सारे चैप्टर को नहीं पढ़ा जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा, जो चैप्टर है यानी कि जो सिलेबस है इसे आपको कम करना होगा। अब कम आपको करना कैसे है इसको आप ध्यान से समझिए। आपको क्या करना होगा, आपको इस वाले वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक नीचे दिया गया है और यहाँ से आपको पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होगा। और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद इसे आपको सॉल्व नहीं करना है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ से क्वेश्चन पेपर को जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और आपको ये चेक करना होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है और आपका जो सिलेबस है, ये जो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन से चैप्टर में से पूछा गया है। तो आपको एक एक चैप्टर को अच्छे से ओपन करके देखना होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो उस चैप्टर को आप अलग से नोट कर लीजिए। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो आपको पहले यही चेक करना होगा कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया है ये आपके कौन से चैप्टर से पूछा गया है और उस चैप्टर को आप अलग से नोट कर लीजिए। और ऐसे ही आप यहाँ पर पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सभी में इस तरीके से ही आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप चेक करेंगे कि ये कौन से चैप्टर में से पूछा गया है, तो जो आपका यहाँ पर 30 चैप्टर है, अगर आप इसको ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सिर्फ अलग से नोट करेंगे तो 30 चैप्टर आपका 15 चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो सिलेबस कम होगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर ही आपके पास रह जाएगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के बारे में। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बल्कि यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको ही घुमा फिरा के पूछा जाता है इसी चैप्टर में से। जैसे कि यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन जिस भी चैप्टर में से पूछा गया है तो सेम टू सेम आपसे यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इसी चैप्टर में से आपको जो है कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसे सॉल्व नहीं करना है, बल्कि पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन से चैप्टर में से पूछा गया है और आपको चैप्टर से अलग से नोट करना है। और ऐसे ही करते करते आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर ही नोट डाउन करना है और सभी को अलग करना है। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर ही अच्छे से रेडी करना होगा। अब आपको ये रेडी करना कैसे है वो भी आप ध्यान से समझिए। जब आपके पास सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर ही रह जाएगा और कम समय में आप देखेंगे तो जो चैप्टर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और एक बार में ही आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको एक बार में आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो भी चैप्टर है, चैप्टर का नाम देख लीजिए और जो भी आपका सिलेबस वगैरह है, यहाँ पर जो टॉपिक वगैरह दिया गया है इसको आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। यहाँ पर आपको एक 20 से 25 मिनट का एक वीडियो देखना है और उससे ये होगा कि जो आपका चैप्टर है उसके बारे में आपको अच्छे से स्टोरी और कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा। और यहाँ पर यूट्यूब वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका चैप्टर है इसे आपको पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो ही देखेंगे और वीडियो देख करके ही आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ऐसे में आप एग्जाम को अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो आपको वीडियो देखने के साथ साथ जो चैप्टर है इसको भी पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो चैप्टर को पढ़ने से फायदा ये होगा कि जो आपको लिखने का तरीका है वो किताब पढ़ने से ही पता चलने वाला है। तो वीडियो भी देखिए और उसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और जो लिखने का तरीका है वो भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो आपको इतना ये सब चीजें करना होगा। और साथ ही में यहाँ पर आपका ये भी कंफ्यूजन होगा कि जो CBCS वाला प्रोग्राम है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं पर नहीं मिलता है, क्योंकि इग्नू ने इसको अपडेट ही नहीं किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आना होगा। यहाँ पर आप सर्च कीजिए, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट कोड से आप सर्च करेंगे तो ये आपको जहां पर भी होगा मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो मैंने यहाँ पर अपडेट कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप BEVAE 181 ये वाला खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है, तो अगर होगा तो आपको मिल जाएगा। तो जो CBCS वाला प्रोग्राम है उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है एक सेशन का ही, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये करना है कि जब आप एग्जाम
कम लिखेंगे तो वहां पर आपको वर्ड लिमिट का अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है बताया गया है कि आपको 500 वर्ड में ही उसका आंसर देना है तो 500 वर्ड ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे हो सकता है यानी कि ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। वर्ड लिमिट का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर आप कम लिखते हैं, जितना वर्ड बताया गया उससे कम लिखते हैं, तो ऐसे में आपको कम नंबर ही दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी करना होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो भी आपको आंसर शीट दिया जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पर ये पहला लाइन हो गया, इसमें जब आप आंसर लिखेंगे तो एक लाइन में जो है 7 से 8 वर्ड ही आना चाहिए। इसको आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए और स्पेस दे करके लिखिए, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बड़ा बड़ा होना चाहिए और बीच में स्पेस होना चाहिए और एक लाइन में 7 से 8 वर्ड ही होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो ऐसे में आप ज्यादा भी लिख देंगे, लेकिन ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और ऐसा लगेगा कि कम लिखा गया है। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, तो ऐसे में ज्यादातर चांस है कि आपको अच्छे ही नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप आंसर को पैराग्राफ में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ से आपने पैराग्राफ को स्टार्ट किया है और ये यहाँ पर खत्म हो गया है, तो अगला जो पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे तो एक लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे में ये होगा कि ये देखने में भी अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझाया गया है। साथ ही में आपको ये भी करना होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हैं और उसका आंसर यहाँ आधे पेज में ही खत्म हो जाता है, तो उसके जो अगला क्वेश्चन है वो आप नीचे से स्टार्ट मत कीजिए, बल्कि जो नेक्स्ट पेज है उससे आप स्टार्ट कीजिए। तो बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो भी चीजें मैंने आपको बताया है इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको आराम से 50 से 60% नंबर मिल जाएगा और आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। और सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।